वो एक बाबा जी थे, तो वो एक गांव में वो गए, 1 महीने का प्रवास था और कथा प्रवचन का रोज क्रम चलता था। बाबा जी विद्वान भी थे, कथा प्रवचन करते। एक लड़का रोज उनके प्रवचन में आता, 8-9 वर्ष का कोई ऐसे बच्चा सा था, आगे आकर के बैठता। तो बाबा ने सोचा बच्चा लग रहा, तो अच्छा बच्चा लग रहा है, रोज आता है और सुनता भी है, पता नहीं कितना समझता, फिर बैठता तो रोज है। तो कुछ दिन बीते, वो बच्चा बाबा जी के निकट आया कि बाबा जी आपको मेरी झोंपड़ी में आना पड़ेगा, मेरी झोंपड़ी में ले जाऊंगा आपको। तो बाबा ने पूछा तुम्हारी झोंपड़ी किधर है? तो इधर है। कितनी दूर है? बाबा जी 2 कोस तो हो जाएगा, 2 कोस करीब है, फिर एक टिब्बा आएगा धोरा, उसके ऊपर चढ़ना होगा, फिर मेरी झोंपड़ी आएगी। बाबा जी बोले बेटा मैं तो 70 पार का आदमी हूं, तो ये धोरे पर चढ़ना करना मेरे लिए थोड़ा दर्द भी हो गया है पैरों में। तो 70 पार का आदमी ये धोरे पर चढ़ना, 2 कोस चढ़ना और फिर धोरा, फिर चढ़ के झोंपड़ी में जाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे वहां आना। तो बाबा जी मुश्किल है जो भी है, बच्चे की भावना है, आप हो सके, अगर संभव हो सके तो कभी आपका मन हो जाए तो मेरी झोंपड़ी में तो आना होगा। एक दिन बाबा जी सुबह यूं घूमने के लिए निकले, 1.5 कोस चले गए तो इतने वो बच्चा सामने आ गया। बोला बाबा जी। बोलो बेटा। बाबा जी आप इतनी दूर तो आ ही गए ना, थोड़ा और आगे बढ़ो तो वो आगे धोरा आएगा, फिर मेरी झोंपड़ी आ जाएगी। तो ज्यादा ही जिद किया। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चा है। तो बाबा जी चले, चलते चलते वो टिब्बा आया कि बाबा ऊपर चढ़ो। अब बाबा ने कहा ये मुश्किल है अब धोरे पर चढ़ना मेरे लिए। तो बाबा जी आप मेरा सहारा ले लो, मेरा सहारा ले, तुम बच्चा तुम क्या सहारा दोगे मुझे? फिर भी बाबा जी ने थोड़ी हिम्मत भी की, वो बच्चे की भावना थी। तो धीरे धीरे बीच में बार बार बैठ बैठ करके विश्राम लिया, विश्राम लेते 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 ठेठ ऊपर तक पहुंच गए। आगे उसकी झोंपड़ी थी, उसमें पधार गए बाबा जी। वहां छोटी सी कोई कुर्सी सी थी, उस पर बैठ गए। बच्चा सामने बैठ गया। बाबा ने कहा रे तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रे, थोड़ी बात पूछी, पिता का क्या नाम है, थोड़ा पूछना शुरू किया। बच्चा रोने लग गया कि बच्चा क्या रोते क्यों हो? कि बाबा जी क्या बताऊं, मेरे न तो माँ है न बाप है। बाप तो मेरा जन्म से पहले ही चल बसा था, माँ मैं 6 महीने का था तब चल बसी। फिर मेरे चाचा चाची थे, उनके वहां रहा था, फिर उन्होंने फिर मुझे अब विदाई सी दे दी है, तो यहाँ झोंपड़ी में रहता हूँ, बच्चा हूँ। और न तो विशेष पढ़ाई अब तक की है, खाने पीने की भी समस्या है, कहीं मांग करके कहीं कोई लेकर के कुछ काम चलाता हूँ ऐसे। तो बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ बाबा, कोई आशीर्वाद जो भी आप दे सको दे दो, मेरी है गरीबी को दूर कर दो। बाबा ने थोड़ा उस बच्चे को ध्यान से देखा, बच्चे के फेस रीडिंग जो भी चेहरा देखा, ध्यान दिया। बाबा ने सोचा बच्चा लगता तो पुण्यवान है, बच्चा कोई पुण्यवान लगता है, बड़ा धनवान होना, क्या बात है, होना चाहिए। बच्चा बोला बाप जी इस गांव का सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा गरीब हूं तो मैं हूं, मेरे से ज्यादा कोई गरीब नहीं मिला इस गांव में। तो बात क्या, लगता है पुण्यवान बच्चा है। और ध्यान दिया कि लगता तो पुण्यवान धनवान लगता है, तो ये विसंगति कैसे, ये बोल रहे मैं गरीब हूं, मेरा ज्ञान कहते पुण्यवान धनवान होना चाहिए। तो बाबा ने उसकी झोंपड़ी में दृष्टि फैलाई, यूं अरे वो क्या चीज है, मुझे वो क्या पड़ी है? तो बाप जी वो तो लोडा है, वो मिर्ची और यूं बांटने का लोडा, इधर ला। वो बच्चा लोडा लेकर, वो जो लोडा वो कह रहा था लेकर आया। ये है कि बेटा ये लोडा है, ये तो पारसमणि है, पारसमणि। अच्छा तो क्या करूं, तुम्हारे पास कोई लोहे की चीज है क्या? कहा बाप जी मैं तो गरीब हूं, मेरे पास क्या मिलेगा?
एक ये कांटा निकालने वाली वो लोहे की चीपड़ी तो है, वो कांटा निकाल वो ला, वो देख ये चीपड़ी लोहे की है, इसको इसके लगा यार, वो सोने की बन गई। तो लोहा सोना बन गया। वो लोहा कहीं से लेके आ, तो बेचारा भागा और कहीं कोई इधर उधर कोई थोड़ा लो बेचने वाले थे, वहां जाके एक बार आप बिना पैसा मुझे दो, बाद में पैसा चुका दूंगा। लेके आया, बाबा ने कहा इसके लगाओ, लगाया पारस मणि के, सारा का सारा लोहा सोना बन गया। अब बाबा ने कहा देख तुम्हारे पास कितना धन है। तो बाबा जी मुझे तो ज्ञान नहीं था कि इतना धन का स्रोत मेरे पास है, कि ये पारस मणि तुम्हारे पास थी फिर भी तुम इतने दुखी रह गए थे। पा एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व, बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक हो, तुम एक प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। तो ये पारस मिलने पर भी हत भाग्य रह गया वो बच्चा। अब ज्ञान हुआ तब कहा रे इतना मेरे पास धन का सोर्स है। बाबा से बच्चा बोला बाबा भले पधारे, आप पधारे तब मुझे ज्ञान मिला कि मेरे मैं गरीब नहीं, मैं तो चाहूं जितना यहाँ लोहे का बनाऊं तो खूब, परस मणि मेरे पास है, धन का तो स्रोत मेरे पास है। बड़ा ज्ञान दे दिया आपने। बाबा बोला ये तो छोटी बात है, यह ज्ञान तो छोटी बात है। हमारे पास तेरे पास हम सब के पास ये जो आत्मा है, ये आत्मा रूपी जो लोहा है, वो संयम रूपी पारस मणि के लग जाए वो आत्मा, तो फिर जो सोना बनेगा वो बड़ी बात होगी। तो तू ये केवल इस पारस मणि से खुश हो गए हो, ये बहुत बड़ी बात थी। मानव जीवन मिला है, कुछ करो तो आत्मा रूपी लोहे के इस संयम रूपी मणि को लगा लो, फिर कल्याण हो जाएगा। बोला बाबा जो आदेश, मैं तो आपका चेला ही बन जाऊंगा। तो बच्चे को वैराग्य आया, बच्चा बाबा का सन्यासी के रूप में चेला बन गया और खूब अच्छी साधना करने लग गया। यह मानव जीवन है। तो ये नया वर्ष आया है, आप लोग गृहस्थ हैं भी, कितनी कमाई करेंगे वो कमाई, ठीक है आप लोग गृहस्थ हैं, पैसा भी आपको चाहिए, तो वो कमाई है तो ये धर्म की कमाई भी आपको करने का प्रयास करना, धर्म की कमाई भी करें। वो कमाई तो आपकी ज्यादा से ज्यादा इस जीवन काल तक है, और यह जो धर्म की कमाई है वो आगे भी काम आ सकेगी। तो यह नया वर्ष 2023 का है, इसमें धर्म की कमाई जो हमेशा ही हमें ध्यान रखना ही चाहिए। तो सन 2023 में धर्म की कमाई हम लोग भी करते रहे, हम तो खैर साधु लोग हैं, तो हमें भी कि कितनी ज्यादा वो धर्म की कमाई कर सके, संवर्ग और निर्जरा की साधना कितनी ज्यादा तुष्ट हो सके, कैसे और संयम हमारा निर्मल रहे, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय सेवा जितना कर सके वो करें। तो हमारे साधु साधियां हैं, समणियां हैं, वे भी अपना धार्मिक पुरुषार्थ करें। कोई आगम के काम में भी है, हमारा आगम का काम वो भी स्वाध्याय का माध्यम सा है, वो कैसे आगे बढ़ गए। और कोई ग्रंथों का काम है, संपादन का काम है, अनुवाद का काम, आदि आदि कार्य हैं। और हमारे छोटे संत साधियां जो हों, समणियां भी पढ़ने पढ़ानी कैसे
पढ़ने में आगे बढ़े, पढ़ाने में हम कैसे अच्छा पुरुषार्थ करें। तो ये सन 2023 का वर्ष है, उसमें हम अच्छा उद्यम, अच्छा पुरुषार्थ करें। हमारे पास करणीय पुरुषार्थ है। अब भाग्य तो है वैसा है, भाग्य तो है वैसा, पुरुषार्थ जितना कर सके वो हमारे लिए खास